वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह ताला की हिफाजत में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखें, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, शफ़ा अता फ़रमाए और लंबी ज़िंदगी और सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। जिन बच्चों के अभी तक रिश्ते नहीं हुए हैं अल्लाह ताला उनके घर में बहुत नेक लोग भेजें और उनके नसीब बहुत ऊंचे फरमाएं और उनकी बहुत जल्द अज जल्द शादियां फरमा दें। और जिनकी अभी तक नौकरियां नहीं हैं अल्लाह ताला उनकी बहुत अच्छी जगह पे नौकरियां लगा दे और अल्लाह ताला सबका रिस्क लगाए रखे और अल्लाह ताला सबकी रहनुमाई फरमाए और हमेशा नेक राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए। बेहतरीन लोग बेहतरीन नीयत रखते हैं जिसकी वजह से अल्लाह ताला उनके तमाम कामों को संवार देता है और जिस काम को रब संवार दे उसे कोई बंदा कैसे बिगाड़ सकता है। अपनी अच्छाई को साबित ना करो, वक्त एक दिन इसे खुद साबित कर देगा। लोगों से डरना छोड़ दो, इज़्ज़त अल्लाह देता है, लोग नहीं। अल्लाह के खौफ से गिरने वाला आंसू बेशक छोटा क्यों ना हो लेकिन उसमें इतनी ताकत होती है कि वो समंदर के बराबर गुनाह मिटा देता है। इसी प्यारी बात के साथ अपने आज के व्लॉग का मैं आपके साथ आगाज़ करती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि मेरा आज का व्लॉग भी आपको बहुत पसंद आएगा और व्लॉग बनाते वक्त मुझसे किसी किस्म की भी कोई गलती हो गई उसके लिए मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। इंशाअल्लाह ताला मैं अपने व्लॉग का आगाज़ करती हूँ और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और मेरे यूट्यूब के फैमिली मेम्बर्स अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखें और कामयाबी से हमकिनार फरमाएं और जिन्होंने अभी तक मुझे अपना दोस्त नहीं बनाया अल्लाह ताला उनको भी कामयाबी अता फरमाएं। तो मैं इसी प्यारी बात के साथ अपने आज के व्लॉग का आपके साथ आगाज़ करती हूँ। जी जुमा मुबारक सबको बहुत 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 ज़्यादा। और यहाँ नाश्ते का जो है वो आगाज़ हो चुका है मेरा। और आज जो मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ वो है तंदूरी चिकन, जो मैंने बारबेक्यू स्टाइल में घर में बनाना सिखाया था वो मैंने बनाया उसी तरह से। और सैलेड में मैंने जर्जर ली है और ये सैलेड लीव्स लिए हैं और साथ में अनियन। और इसमें 3 चटनियाँ मैंने ली हैं, एक तो मैंने इमली की चटनी ली है, एक मैंने हरा धनिया और हरा पुदीना और साथ में हरी मिर्चें और साथ में मैंने टमाटर और लहसुन डाल के चटनी बनाई हुई है, उसकी रेसिपी भी है मैंने पहले भी बताई हुई है। और एक दही रायता बनाया है, उसमें मैंने धनिया और पुदीना डाला है और वो बहुत ही मज़े की बनती है। और ये देखिए ये मेरी बेटी सबसे पहले जो है वो अपना बर्गर 2 तरीके से आपको बनाना दिखाएंगी। तो इसमें मैं आपको 3 स्टाइल से बताऊंगी। अगर घर में आपके पास चिकन बारबेक्यू बना हुआ है और आप उसको किस तरह से बना सकते हैं घर में, तो जी इसमें सबसे पहले मेरी बेटी जो है वो बना रही हैं बर्गर के ऊपर उन्होंने हरी मसाले की चटनी लगाई है। लेकिन हरी मिर्चें जो है ज़ाहिर बात है छोटे बच्चे नहीं खा सकते, तो मेरी बेटी ने हरी मिर्चें जो है वो निकाल दी हैं। और सबसे पहले जो है ना उसने बर्गर्स को टोस्ट किया और टोस्ट करने के बाद उसके ऊपर हरा मसाले की जो है चटनी लगाई। इसमें मैं हमेशा डाल देती हूँ हरा धनिया पुदीना, साथ में हरी मिर्चें, साथ में थोड़ा सा लहसुन और साथ में टमाटर डाल के मैं इसको बनाती हूँ। और इसमें मैं लाल मिर्चें यूज़ नहीं करती, सिर्फ़ और सिर्फ नमक डलता है क्योंकि हरी मिर्चें ऑलरेडी डली होती हैं और थोड़ा सा लहसुन डलता है। और उसके ऊपर जी आप डाल लें अपना बारबेक्यू मसाला रख लीजिए, चिकन बारबेक्यू रख दीजिए उसके ऊपर और उसको अच्छी तरह से आपने इस तरह से फैलाना है। तो ये बर्गर जो है बहुत ही उम्दा किस्म का रेडी होता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका टेस्ट इतना उम्दा होता है कि आप 2 बर्गर खाए बिना नहीं रह सकते फिर। तो इसके ऊपर जो है आप चिकन के ऊपर जो है अच्छी तरह से आप चिकन रख लें सबसे पहले और अच्छी तरह से उसको फैला भी लें। तो उसके ऊपर फिर आपने हरा जो है ये लीव रखना है, ठीक है। ये सैलेड लीव रख दीजिए आप इसके ऊपर, बहुत ही मज़ेदार लगता है ये सैलेड लीव इसके ऊपर। तो इस तरह से आपने इसके ऊपर रखना है सैलेड लीव। और फिर जी इसके अंदर जो है आपने अनियन रख लीजिए, जितने आपने खाने हैं उतने सेट कर लीजिए। और होम स्वीट होम विद साइमा का सबसे उम्दा तरीन बर्गर बिल्कुल रेडी है और आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और बच्चों को हमेशा इन एक्टिविटीज़ में अपने साथ रखा कीजिए, वो बहुत खुश होकर करते हैं और इन्जॉय भी करते हैं क्योंकि जब अपना खाना बना रहे हैं तो बहुत उम्दा बनाते हैं फिर वो और उसमें सीखते भी हैं बहुत सी चीज़ें। तो सबसे ऊपर जो है वो आपने सबसे ऊपर जो है वो ये देखिए दही रायता जो है जो मैंने हरे मसाले का बनाया हुआ है, इसके अंदर सिर्फ मैंने धनिया पुदीना लहसुन और हरी मिर्च डाली हुई है
और सिर्फ ज़रा सा नमक है बस, और कुछ नहीं रखा हुआ। तो सबसे पहले जो है वो देखिए, आपने अनियन भी रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, उसके बगैर भी रखना चाहें तो आप वो भी बना सकते हैं। तो मेरी बेटी ने उसके ऊपर जो है ये इस तरह से खीरे रखे हैं, और खीरे रखने के बाद फिर ये अपना ये है सैलेड लीव्स रख के और फिर ये इसको बंद कर देंगी, और ये बहुत ही उम्दा किस्म का एक बर्गर बिल्कुल रेडी हो चुका है, देखिए। और इसी तरह से जो है वो दूसरा बर्गर रेडी करेंगी, और दूसरे बर्गर में थोड़ा सा डिफरेंट वो करेंगी। सबसे पहले वो नीचे हरे मसाला जो है वो दही रायता रखेंगी, जो मैं हरे मसाले का बनाती हूँ, बहुत ही उम्दा बनता है वो, और इतना टेस्ट होता है उसका, इतना जायका होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि इतना उम्दा किस्म का ये बर्गर रेडी होता है। तो सबसे नीचे जो है वो हरा धनिया जो है वो रख लीजिए इसी तरह से जैसे मेरी बेटी रख रही हैं, और इतना अच्छे तरीके से जो है वो फैला लीजिए। मुझे आप लोग तो अपने घर में बहुत ही उम्दा किस्म के बर्गर रेडी करते होंगे और उसमें माहिर भी होंगे। और जी ये देखिए इस तरह से जो है वो सबसे ऊपर जो है वो खीरा रख लीजिए इस तरह से जैसे इन्होंने रखा है, और इसके साथ ही आप खीरे के जो है वो पतले स्लाइसेस कीजिएगा ताकि बहुत ही उम्दा किस्म का बर्गर रेडी हो। और इसका टेस्ट इतना उम्दा और इतना लाजवाब होता है। जब आप हरे दही रायते में वैसे भी आप जो है वो खीरा काट के खाएं, डाल के खाएं, तो वो उसका जायका तो वैसे भी बहुत ही उम्दा बनता है। तो इस तरह से जो है वो दही रायता रखा, और ऊपर जो है सबसे ऊपर खीरे रखे, और साथ में जी ये चिकन रख दिया है। और चिकन को आप अच्छे से फैला लीजिए, मैश किया हुआ चिकन है तो आपने इसको अच्छी तरह से फैलाना है ताकि इसका टेस्ट पूरे बर्गर पर आए, और पूरा बर्गर जो है वो सज जाए इससे चिकन तंदूरी चिकन से। और आपके देखिए बहुत ही उम्दा किस्म का बर्गर रेडी हो रहा है। जो भी ये बर्गर खाएगा सबसे पहले आपकी तारीफ़ करेगा और फिर पूछेगा ये आपने कैसे बनाया है। इतनी अच्छी इसकी रेसिपी है, इतना उम्दा ये बर्गर रेडी होता है कि जो भी खाता है बस वो 2 बर्गर खाए बिना कभी भी नहीं रहता, और उसकी तारीफ़ पे तारीफ़ निकलती जाती है मुंह से, क्योंकि इसके अंदर 2 किस्म की चटनियाँ लगती हैं। तो अब आप उनका कम्बिनेशन देखें कैसे किया गया है। तो ये वाले कम्बिनेशन जो हैं ये सबसे ज़्यादा जो है बहुत ही उम्दा जायका निकालते हैं इसका, और जो फ्लेवर निकलता है इस बर्गर का बहुत ही उम्दा होता है माशाल्लाह से। बहुत ही उम्दा किस्म का बर्गर रेडी होता है, और इसका टेस्ट बहुत ही आला किस्म का आता है, बहुत ही शानदार। तो आप चाहें तो उसके ऊपर हल्का सा सॉल्ट डाल दें, क्योंकि उसके ऊपर अनियन डले हुए होते हैं, तो अनियन पे ज़रा सा सॉल्ट अगर डाला जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही जायकेदार किस्म का उसका टेस्ट आता है। तो अब जो है वो बर्गर के जो दूसरी साइड है उसके ऊपर जो है वो आप दूसरी चटनी लगा लीजिए, जैसे जो है वो मेरी बेटी ने लगाई है इसके ऊपर चटनी, और ये बहुत ही उम्दा किस्म के बर्गर अपना रेडी कर रही हैं। और इसका टेस्ट, इसका फ्लेवर इतना उम्दा आता है कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। अब इसके ऊपर आप जो है वो ये वाली चटनी लगा लें जो ये लगा रही हैं, ये देखिए ग्रीन चटनी इन्होंने सबसे ऊपर लगा दी है यहाँ पर। तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। जब जुमे का दिन होता है तो आप लोग दुरूद शरीफ का कसरत के साथ ज़िक्र किया कीजिए, क्योंकि दुरूद शरीफ से तमाम मसाइल जो हैं वो हल हो जाते हैं। और आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जितना दुरूद शरीफ भी आप पढ़ सकें जुमे के दिन, आप ये टारगेट ज़रूर रखें कि आप 1000 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे या आप 500 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, तो आप लाजमी जो है वो दुरूद शरीफ पढ़ा कीजिए और पीछे मत हटा कीजिए दुरूद शरीफ पढ़ने में। जब आपको एक बात पता है कि इस दिन दुरूद शरीफ पढ़ने वाले का बहुत ज़्यादा सवाब है, तो आप उस चीज़ से तो बिल्कुल भी पीछे मत हटा कीजिए। और अपने दिलों में बदगुमानी बिल्कुल भी मत लाइए, किसी के बारे में भी कोई चीज़ बदगुमानी के तौर पे मत लाया कीजिए, बल्कि उसे दिल से निकाल दिया कीजिए और दूसरों के ऐबों को भूल जाया कीजिए। तो जी ये देखिए 2 बर्गर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, उम्दा और शानदार। अब बनाया जा रहा है पराठे के ऊपर रोल, और ये जो पराठा रोल बना रहे हैं ये है मेरे हस्बैंड, उनको इसी तरह से पसंद है। और ये देखिए शानदार सा जो है वो पराठा रेडी किया है सबसे पहले मैंने, लेकिन अब इसके ऊपर मेरे हस्बैंड जो है वो अपना रोल बना रहे हैं। सबसे पहले जो है आप पराठा रख लीजिए नीचे, ठीक है, शानदार खूबसूरत सा पराठा बना लीजिए इस तरह से। अब मैंने इस पे पराठे में जो पेड़ा लिया था सिर्फ उसके अंदर ऑयल लगाया था, ऊपर नहीं मैंने लगाया था, ऊपर सिर्फ सेकाई की थी, और मैंने बिल्कुल भी ऑयल का टच नहीं दिया हुआ। ये बिल्कुल सादा सा पराठा है, जैसे मैंने आपको बलों वाला पराठा सिखाया था वही वाला है, और इसके अंदर सिर्फ ऑयल लगा हुआ है और ऊपर बिल्कुल भी ऑयल नहीं है। देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल ऊपर से ड्राई है। तो सबसे पहले जो है आप अच्छी तरह से जो है वो अपना तंदूरी चिकन जो है वो पराठे के ऊपर रख लें, जैसे ये रख रहे हैं
क्योंकि इनका बनाया हुआ रोल इतना शानदार होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसका जायका और उसका जो फ्लेवर टेस्ट जो भी आप कह लें, सबसे ज़्यादा उम्दा और मज़ेदार होता है। पाकिस्तान में अगर किसी ने ईटॉन का रोल खाया है तो वो ज़रूर इस जायके को पहचान लेगा, बल्कि उससे भी ज़्यादा मज़ेदार किस्म का ये पराठा रोल रेडी होता है। तो आपने चिकन जो है वह सबसे पहले ऊपर जो है इस तरह से लगा लेना है। घर में हमेशा एक एक्टिविटी, एक खाने का इस तरह से रखिए कि सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। ये जो होता है ना प्यार मोहब्बत, ये सब प्यार मोहब्बत इकट्ठे कुछ ना कुछ करने से बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो घर में हमेशा कोई ना कोई एक्टिविटी ऐसी ज़रूर रखिए जिसमें आपको लगे कि हम सब ने मिल के कुछ किया है। तो जिस तरह से अब हस्बैंड जो है वो पराठा रोल बना रहे हैं, इनके हाथ का बनाया हुआ पराठा रोल बहुत ही टेस्टी बनता है, जैसे ये जिस तरीके से बनाते हैं। और सबसे पहले उन्होंने चिकन रखा है, उसके ऊपर उन्होंने अनियन रखे हैं, और फिर उसके ऊपर जो है वो हरे धनिए की, हरे मसाले की जो है वो चटनी रख दी है, यानी कि दही रायता डाल रहे हैं। और इसका फ्लेवर, इसका टेस्ट बहुत ही उम्दा आता है। और सबसे ऊपर जो है उन्होंने अपने लिए रखा है सैलेड लीफ। और ये देखिए, इमली की चटनी भी इस तरह से इस्तेमाल होगी, और इमली की चटनी ऊपर इस तरह से डालते जाइए। जी, जो इमली की चटनी है, इसका जो टेस्ट है, इसका जो जायका है ना, बस मैं आपको बता नहीं सकती। आप जिस भी उसमें अपने डिश में डालते हैं वो दुबाला हो जाता है। और ये जो इमली की चटनी है, इसकी रेसिपी मैं आपको जल्द अज जल्द दूंगी इंशाल्लाह ताला। इसकी मैंने रेसिपी आपको पहले नहीं दी हुई है, इंशाल्लाह ताला जल्द अज जल्द दूंगी। और ऊपर डाली है इन्होंने ग्रीन चटनी, ग्रीन मसाले की चटनी डाल दी है इसमें। और उसका टेस्ट भी बहुत ही उम्दा आता है, बहुत ही शानदार किस्म का आता है। जुमे के दिन एक घड़ी ऐसी होती है जिसमें तमाम दुआएं जो है वह कबूल होती हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि तमाम जुमा ऐसा गुजारिए कि आपको लगे बस यही घड़ी जो है वह दुआ की है, और उसको दुआ में गुजार दीजिए। और अपना वक्त ज़ाया मत कीजिए, और दूसरों के लिए भी दुआ कीजिए। जो इंसान दूसरों के लिए बहुत दुआ करता है, फरिश्ते उसके हक़ में दुआएं करते रहते हैं और उसके हक़ में आमीन बोलते हैं। तो इस घड़ी से फ़ायदा उठाइए, और जुमे को बार बरकत इस दिन को जो है आप इबादत में गुजारिए, और बहुत अच्छी दुआएं करते हुए गुजारिए। और देखिए, ये देखिए, इनका उम्दा किस्म का जो है वो रोल बिल्कुल रेडी हो चुका है। और इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त आया था जितना कि 5 स्टार होटल में भी नहीं आ सकता आपको। बहुत ही उम्दा किस्म का इसका टेस्ट था, और इसको खा के ऐसे लग रहा था जैसे हमने बाज़ार से मंगवा के खाया है। और इसका टेस्ट और इसकी आप डेकोरेशन देखिए कितनी उम्दा की है इन्होंने, कितना खूबसूरत तरीके से बनाया है। और इसको खाने का जो मज़ा आया है वो मैं आपको बता नहीं सकती। और ये देखिए, उम्दा किस्म का रोल बिल्कुल रेडी हो चुका है, ये देखिए। और इसका जो टेस्ट और फ्लेवर था वो बस कहीं नहीं मिल सकता। और ये मैं अपनी रोटी, जो मैंने सादी रोटी बनाई है, मैंने भी इसके ऊपर रोल बनाया, और वो भी बहुत ही टेस्टी बना। क्योंकि पराठे का अपना मज़ा आता है, रोटी का अपना मज़ा आता है। तो जो रोटी है इसके ऊपर मैंने सबसे पहले जो है ये चिकन के पीसेस रखे हैं, और फिर चिकन के पीसेस जो हैं वो अच्छे से आप रख लीजिए, इसको स्प्रेड कर दीजिए। तो ये बहुत ही अच्छे पूरे उसमें आपको रोटी पे, अगर जहाँ जहाँ से भी आप खाएंगे तो आपको उसका फ्लेवर आएगा। और सबसे पहले मैंने नीचे जो है वो दही रायता रखा है। दही रायता डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, चिकन के ऊपर डायरेक्ट डाला जाए। और उसके ऊपर अनियन डाला जाए। आप अपनी मर्ज़ी से अनियन थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, मुझे ज़्यादा अनियन पसंद है इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा अनियन डाल दिया है इसके ऊपर। तो मैं इसी तरह से खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप इसके अंदर अनियन कम भी कर सकते हैं। और मैंने इसके ऊपर डाली है हरी चटनी और हरे मसाले की चटनी, और ये इसका फ्लेवर बहुत ही उम्दा आता है इस तरह से। क्योंकि ये चटनियों का जो फ्लेवर है ना, ये आप इसके अंदर जितना ज़्यादा डालेंगे उतनी ज़्यादा मज़े की लगती हैं ये। और इसके ऊपर मैंने जर्जर भी डाला है, क्योंकि घर में जर्जर इतने शौक से कोई नहीं खाता, लेकिन जर्जर मुझे बहुत पसंद है। तो मैं हमेशा जो है वो जर्जर का इस्तेमाल करती हूँ अपने सैलेड में। तो मैंने इसमें ज़्यादा सारी डाली क्योंकि मुझे ज़्यादा सारी पसंद है। और मेरे पास जो सैलेड मैं यूज़ करती हूँ, मैं हमेशा ज़्यादा यूज़ करती हूँ अपने खानों में। तो मैंने इसके ऊपर जो मेरे पास खीरे पड़े हुए थे वो भी मैंने थोड़े ज़्यादा रखे, क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद हैं। और अच्छे से आप स्प्रेड कर दीजिए इसको। और फिर उसके ऊपर जो है वो मैंने चटनी डाली है इमली की, क्योंकि इमली का फ्लेवर मुझे मुझे चाहिए होता है एंड में। और उसको जब मैं रोटी के साथ रोल करती हूँ तो उसका फ्लेवर, उसका जायका बहुत ही उम्दा लगता है। और बहुत ही उम्दा किस्म के ये रोल रेडी हुए हैं, आप खाइए, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिए। और इतनी शानदार किस्म का रोल रेडी हुआ है ये, क्योंकि
और आखिर में मैंने इसे सैलेड लीव्स जो हैं वो रखे हैं इसके ऊपर, और मैंने अपनी रोटी जो है वो रोल कर दी है। और ये देखिए उम्दा किस्म का मेरा भी रोटी का जो रोल है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। और इसका खाने में जितना टेस्ट आया और जितना इसका बनाने में मज़ा आता है, मुझे सब जब फैमिली मेम्बर्स सब मिल के एक चीज़ बनाते हैं तो मुझे उनके साथ बनाने में जो मज़ा आता है, उसके बाद खाने में जो टेस्ट होता है वो तो अलहदा होता है, लेकिन बनाने का जो मज़ा होता है वो एक अलहदा ही मज़ा होता है। लीजिए मेरा ये शानदार सा रोल बिल्कुल रेडी हो चुका है। होम स्वीट होम विद साइमा का रोल बिल्कुल रेडी है, और जिसने खाना है मोस्ट वेलकम, वो घर पे आ सकता है और उसको दावत है वो ज़रूर आए मेरे साथ मेरे घर पे। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे उम्मीद है कि मेरा आज का व्लॉग भी आपको बहुत पसंद आया होगा, और व्लॉग बनाते वक्त मुझसे किसी किस्म की भी कोई गलती हो गई हो तो होम स्वीट होम विद साइमा आपसे माफ़ी मांगती है। इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत फरमाए और आप सबको कामयाबी से हमकिनार फरमाए। अल्लाह हाफिज़।